अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स मेरे यूट्यूब चैनल। मुख्तसर टाइम में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की आज दूसरी क्लास है। आज की वीडियो में मैं आपको अडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ टूल्स सिखाऊंगा जिसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किस तरह करना है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लें और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें। और आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर कुछ टूल्स को सीखेंगे। देखिए, हमने मुख्तसर टाइम में जल्दी सारे टूल्स को सीख लेना है। सारे जो जितने भी औजार दिए गए हैं उनको किस तरह यूज़ करना है वो हमने सीख लेना है। फिर आगे जाके प्रोफेशनल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बनी बनाई चीज़ें होंगी जिसको आप एडिट कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले इन टूल्स का जो इस्तेमाल होना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर जाके अपना प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूं और चलिए हम अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। ILL इलस्ट्रेटर लिखेंगे तो 2021 मैंने डाउनलोड कर रखा है। आप चाहें तो 2022, और अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर है, लो है, तो आप 2015-16 कोई भी कर सकते हैं। मिलता जुलता काम है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कुछ ज़्यादा चीज़ें अपडेट नहीं होती। चलिए हम 2021 को डाउनलोड यानी कि चला लेते हैं, रन कर लेते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो काइंडली आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आपने डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको इस मुख्तसर टाइम में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने में मदद मिलेगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सपोर्ट दिया गया है, वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है और आप सीख रहे हैं इस कोर्स से, तो यकीनन आप दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम अगली मर्तबा ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। और आप भी अपना 100% दीजिए। मैं अपना 100% आपके ऊपर लगा रहा हूँ और आप भी अपना 100% जब देंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। ये सारी बातें इस वक्त हो रही हैं क्योंकि हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर ऑन हो रहा है। अगर ऑन नहीं होता तो यकीनन मैं जल्दी करवा देता आपको। मैं मुख्तसर टाइम और अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता इस वजह से। तो वैसे अगर आप मेरे चैनल पर वैसे आए हुए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छा, जब भी आप अडोबी इलस्ट्रेटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले इस तरह का पेज आएगा। बने बनाए साइज़ दिए गए हैं, यानी कि A4, पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज, आईफोन का साइज़ बनाना है तो ये वाला, और ये और कस्टम आप ख़ुद से बना सकते हो, कस्टम साइज़ खुद से ले सकते हो। अगर आपने पहले से कोई डिज़ाइन कर रखे हैं तो इस तरह उसकी लिस्ट आ रही होगी। जिस तरह कि ये मैंने एक आइकॉन बनाया था, इस तरह काफ़ी सारे और भी आ रहे होंगे। आप फाइल में जाके न्यू कर सकते हो या फिर आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके भी न्यू कर सकते हो। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप वो जहाँ से विड्थ और हाइट पूछ रहे हैं कितनी आपने विड्थ और हाइट देनी है, यहाँ से 2 यूनिट्स चलते हैं, इंचेस और या फिर आप पिक्सल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इंचेस ही चलते हैं तो यहाँ पर कोई भी शायद साइज़ दे देते हैं। अभी फ़िलहाल हम कोई साइज़ स्पेसिफिक लेने वाले नहीं, अभी फ़िलहाल मैं सिखा रहा हूँ तो 10x10 का इंचेस में साइज़ ले रहा हूँ। और क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करके वाइट स्क्रीन पर चले जाते हैं। जो हमें जहाँ पर हमने डिज़ाइन करना है वहाँ पर हमें स्क्रीन की तरफ ले जाएगा। ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस तरफ लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। वो सारे मेन्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ जो भी आप क्लिक करोगे, कुछ भी लोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अभी हमने कुछ नहीं लिया, इस वाइट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। ऊपर मेन्यूज़ दिए गए हैं, ये वाले सारी मेन्यूज़ हैं। मेन्यूज़ की आगे खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी कुछ हम आस्ता आस्ता देखते जाएंगे। इसके बाद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इसको पकड़ के किसी तरह ये हमें डिलीट हो जाता है, ये डिलीट हो गया, किसी तरह से डिलीट हो गया, गुम हो गया, कोई इस तरह की अजीब सूरत हाल हो गई, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो जब आप इस तरह करेंगे तो फाइल में विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद आप वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर रीसेट एसेंशियल क्लासिक कर देंगे तो सारे टूल्स आपके वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। चलिए हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ से हम ये एक रेक्टेंगुलर इस जगह पर आएंगे तो आपको
कुछ टूल्स मिलेंगे जिसमें रेक्टेंगुलर टूल्स हैं, राउंड रेक्टेंगुलर टूल्स हैं, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है और ये फ्लेयर टूल है। ये हमने नहीं करने, बाकी हम करते हैं। रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। इस तरह बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, जिस तरह बनाना चाहेंगे तो इस तरह बना सकते हैं। इसमें से ऊपर आगे भी लेकर जा सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से एलिप्स ले लेते हैं, यानी कि गोल सर्कल ले लेते हैं, पकड़ के यहाँ से बना सकते हो आप, इधर भी बना सकते हो। अभी फ़िलहाल ये खाली है, इसमें कलर भी कर सकते हैं। ये है सिलेक्शन टूल, इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको पकड़ के किसी भी जगह लेकर जा सकते हो। ये देखें ना, यहाँ पे रख लें, इधर को इधर रख लें, इधर को इधर रख लें, इधर रख लें। इसको उठाकर किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं। यहाँ से कलर कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, कलर पैनल आ जाएगा, आप क्लिक करके कलर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ इसको क्लिक करके इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। ये कलर कर दिया। इधर क्लिक करके यहाँ पे फिल कलर में जाके हम यहाँ पे येलो कलर कर देते हैं। इसको क्लिक कर देते हैं और इसके बाद इसको क्लिक करके हम रेड कलर की बजाय हम ये वाला कलर कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने कलर भी कर दिए हैं और हम इसको किसी भी जगह उठा के लेकर जा सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। तो हमने आज ये कुछ टूल सीखे हैं जिसमें रेक्टेंगुलर टूल है, राउंड रेक्टेंगुलर टूल है, यानी कि इसके कोने जो है वो राउंड हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर एलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल भी को भी ड्रा कर लेते हैं। इस तरह का पॉलीगॉन टूल है, इसको कलर करना चाहें तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। किसी भी को बड़ा कर सकते हैं। देखें ना, कितना बड़ा करना हो बड़ा कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल लेकर चले जाएं, किसी को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। किसी को भी डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। इसकी आल्ट दबा के रखें, आल्ट को और जूम कर सकते हैं स्क्रॉल से। ये आपका कीबोर्ड का एक बटन ऊपर दिया गया, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी कर्सर होगी, देखें कर्सर उस एरिया को वो जूम कर देगा। इंतहाई आसान है, ये बड़ा यूज़ किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। और इसकी आउटलाइन देख रहे हैं, ये वाली आउटलाइन ब्लैक रंग की आउटलाइन है। और नीचे जो स्टॉक होता है, स्टॉक आउटलाइन कहते हैं इसको। एक है तो 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, 5, 6, 7, इस तरह बढ़ाते जाएंगे, इस तरह कम भी करते जाएंगे। ये देखें ना, स्टॉक कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इसका ज़्यादा कर देते हैं, ये देखना स्टॉक इसका ज़्यादा हो गया। तो इस तरह हम स्टॉक भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आज जो है हमने रेक्टेंगुलर टूल, इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और किसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठा के इधर उधर लेकर जा सकते हैं और इसमें कलर कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन का कलर ब्लैक है तो हम, और ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसको ये आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कोई भी कलर आपको पसंद है तो वो वाला कलर आप कर सकते हैं। ये देखें, हमने यहाँ से इसका येलो कलर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि फिल कलर यहाँ से करेंगे और स्टॉक कलर यहाँ से करेंगे और यहाँ से इसका स्टॉक बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इधर से हम स्टॉक इसका साइज़ बढ़ा, स्टॉक कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से भी फिल कलर चेंज कर सकते हो और स्टॉक कलर चेंज कर सकते हो। और इधर से भी फिल कलर चेंज कर सकते हो। और इधर से भी आपको कुछ पैनल मिल जाएंगे, इधर से भी आप कलर को चेंजिंग, यहाँ से चेंजिंग मेंजिंग कर सकते हो, जो आपका दिल करें। आस्ता आस्ता हम सीखते जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। और आज हमने छोटे से लेक्चर था जिसमें हम ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाने को नहीं देनी है। ज़्यादा चीज़ सीखेंगे तो थोड़ा सा मसले में आ जाएंगे। रेक्टेंगुलर टूल, राउंड रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्टिकल, और इनको चीज़ों को सीख कर हम ड्रा कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो ये हमने आज सीखा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज के लेक्चर में कुछ चीज़ों को हम बना सकते हैं, हम फर्ज करें इस तरह बना सकते हैं। इसको यहाँ से जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट से आप बड़ा भी कर सकते हो, इस तरह पॉइंट को बड़ा छोटा कर सकते हो। इसी तरह किसी भी पॉइंट को पकड़ के बड़ा और इधर से छोटा, इस तरह देखना छोटा चिपटा, जिस तरह आपने करना हो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखना, इसको बड़ा कर ले, इतना कर ले बड़ा। और वाइट कलर है तो इसको कलर हम यहाँ से ये वाला कलर दे देते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह आपने सेटिंग वेटिंग करनी हो यहाँ से कर सकते हो। इसको पकड़ कर यहाँ पे ले आएँ तो ये देखें, यहाँ से
इसको ऊपर किस तरह लेकर जाना ये भी मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ऊपर लेकर जा सकते हैं, नीचे लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ों को, कुछ चीज़ों को छोटा मोटा बनाएंगे और इस बनाने के बाद हम आगे जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे। तो आज छोटा सा वीडियो था जो उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह हम मुख्तसर टाइम में सिंपल अल्फाज में सीख कर आगे जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ये चैनल के ऊपर अनलिस्टेड वीडियोज़ हैं जो आपको वीडियोज़ के ऊपर आम बंदे नहीं देख सकते, वही देख सकते हैं जिसको मैं लिंक सेंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।